गाइज़ वेलकम बैक। आज हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। एंड गाइज़ हम जो भी चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक डिस्कस करते हैं उसके अंदर मेरी बाय एंड सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें एंड डिसीजंस ले। एंड हम यहाँ पर जो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं वो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है गाइज़, ठीक है। और ये हमारे कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स की लिस्ट है गाइज़। एंड हमने फ़िलहाल पिछले वीडियो के अंदर हमने एक जो स्टॉक है वो हमारा 2x हुआ है, सोलर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, तो वो 2x हुआ है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। और जो चार्ट ऑफ द वीक मैं डिस्कस कर रहा हूँ अगस्त मंथ से, तो वो सारे स्टॉक्स जो है वो वाटर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देख लेना, उससे आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी गाइस। एंड आपको क्या करना है, जो भी चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनकी आपको लिस्ट बना करके उनको ट्रैक करना है। एंड उनका जो मूवमेंट है ना उसको आपको ट्रैक करना है कि जो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या वो रियलिटी में हो रही है कि नहीं। एंड अगर आप ऐसा करोगे 1 साल तक, अगर आप इस स्टॉक्स लिस्ट को अगर आप ट्रैक करोगे ना, तो इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो यहाँ पर 2x हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। आप करके देखो गाइज, ये जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकली आप करके देखो। सारे स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ एंड उसको ट्रैक करो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड आपको रियलाइज़ होगा कि स्टॉक को किस तरीके से होल्ड करना चाहिए। एंड अगर आपका एक स्टॉक भी अगर 2x हो गया ना गाइज, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जो शॉर्ट टर्म इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है ना वो आप छोड़ दोगे गाइस, ठीक है। तो हम आज के स्टॉक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक के फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट देखेंगे गाइस, ठीक है। तो हम चलते हैं फंडामेंटल्स की तरफ। सो गाइज अब हम आ चुके हैं फंडामेंटल्स पर। एंड आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ओके। तो इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 794 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। एंड इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे ना, तो इस कंपनी का मार्केट कैप गाइज 2290 करोड़ का है। तो ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप कंपनी है। इस कंपनी का ROC यहाँ पर देखेंगे तो वो 15% है, ROE यहाँ पर देखिए तो वो 14% है। तो नंबर्स तो अभी बहुत ही अच्छे हैं। अब हम इसके ना सेल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम FIS-DIS की होल्डिंग देख लेते हैं। तो इस कंपनी की सेल्स आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर, तो 2023 में 600 करोड़ की सेल्स थी गाइस, तो वो बढ़ के 1100 करोड़ हो चुकी है। एंड इस साल अभी तक 1200 करोड़ की सेल्स इस कंपनी की हुई है। तो कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो 13% के आसपास स्टैटिक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है गाइज यहाँ पर EPS। कंपनी का EPS लगातार इंक्रीज़ होना चाहिए गाइज। तो इस कंपनी का EPS अगर आप देखेंगे ना तो ये कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा। पहले 18 रुपीज़ था, उसके बाद में 1 साल के लिए डिप आया था 16 रुपीज़ के आसपास, फिर से 19 रुपीज़ हो चुका है। एंड अभी इस साल 20 रुपीज़ के आसपास EPS चल रहा है। अगर आप किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक का EPS अगर आप चेक करोगे ना तो आपको ये EPS 100% इंक्रीज़ होता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा गाइस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और एक लास्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है FIS की होल्डिंग। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए प्रमोटर की होल्डिंग है ना वो 60% पर थी, जो कम होकर के 57% के आसपास यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन अगर आप FIS की होल्डिंग देखेंगे तो वो थी गाइज़ यहाँ पर 2% के आसपास, तो वो इंक्रीज़ होकर के यहाँ पर 10% के आसपास आ चुकी है। तो FIS की होल्डिंग है ना बहुत ही मैसिव तरीके से यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुकी है। तो जो FIS ने बेचा, प्रमोटर्स ने जो अपनी पोजीशन कम की है वो FIS ने यहाँ पर बाय करके अपनी पोजीशन बढ़ाई है गाइस। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम इसका चार्ट देखेंगे। ये इसके चार्ट के ऊपर भी ब्रेकआउट आया हुआ है गाइस, तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया हुआ है।
एंड ये पाइप सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, पाइप बनाने का काम करती है एंड मे बी ये वाटर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक होगा, तो इसीलिए इसके अंदर भी ब्रेकआउट आया हुआ है। तो इसका चार्ट भी देखना गाइस, चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम है ना इसका चार्ट देखने के लिए चलते हैं गाइस, तो हम चार्ट पर अब देखते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं हरिओम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर। एंड गाइस ये मैंने डेली चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया हुआ है। 21 अगस्त को ब्रेकआउट आया था एंड इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर गया, लेकिन ये फिर से यहाँ पर नीचे आ रहा है। एंड ये जो स्टॉक है ना, ये अपने ब्रेकआउट लेवल यानी कि 720 रुपीज़ के आसपास रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है गाइस, ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट आया है ये असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है गाइस, और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ये स्टॉक ऊपर जा रहा था एंड इसने अपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो रेजिस्टेंस था ना, इसको यहाँ पर 21 अगस्त को ब्रेक किया है। लेकिन हमें हमेशा स्टॉक की है ना बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए गाइस, हमेशा कि स्टॉक ने बड़े टाइम फ्रेम पर किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। तो अब हम इसके है ना वीकली चार्ट पर चलते हैं, ठीक है। तो वीकली चार्ट पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर जो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि ये जो ब्रेकआउट है ये एक्चुअली जून 2023 यानी कि एग्जैक्टली एक साल के बाद यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया हुआ है गाइस, ओके। तो जब ये 1 साल 2 साल या 5 इयर्स का जो बड़ा ब्रेकआउट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट होता है, प्लस असेंडेंट ट्रायंगल, तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। मतलब अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो इसके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं गाइस। एक तो उसने कुछ पैटर्न बनाया हुआ होना चाहिए। सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। तो आपको क्या करना है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आपको इस तरीके से ट्रेंड लाइन डालनी है नीचे से, एंड ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गाइस। क्या होता है कि बहुत बार स्टॉक्स है ना यहाँ पर ब्रेकआउट देते हैं, लेकिन ऊपर जाने की बजाय वो नीचे आते हैं, ब्रेकआउट लेवल को भी ब्रेक करके ये जो ट्रेंड लाइन मैंने डाली है ना, इस ऐसी ट्रेंड लाइन को वो टच करने के लिए नीचे आते हैं, यहाँ पर टच करके फिर वो ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है। प्लस दूसरा क्या होता है, अगर आप ब्रेकआउट की कैंडल पर ही यहाँ पर ऊपर बाय कर लेते हो और अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो आप लॉस में आ जाते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी सिनेरियो में आपको यहाँ पर 25% ही बाय करना चाहिए। 25 या 50% आप बाय करके चल सकते हो। बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी आपको जब स्टॉक नीचे रिट्रेस करता है तब आपको उसको ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी चाहिए। और हम ब्रेकआउट के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि ट्रेंड लाइन का ऐसा पैटर्न होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो ब्रेकआउट की कैंडल वीकली चार्ट के ऊपर आपको मोरूबजू होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्योंकि इसकी विक्स है ना बहुत छोटी है गाइस यहाँ पर, तो इसको आप मोरूबजू कंसिडर करके चल सकते हो, ओके। तो ऐसा ब्रेकआउट होना चाहिए कि जिसकी कैंडल जो है वो मोरूबजू हो, एंड उसके साथ साथ नीचे वॉल्यूम भी होना चाहिए, और जो चार्ट है, जो पूरा का पूरा चार्ट जो है ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी क्लियर से मेरा मतलब क्या है कि ये जो स्टॉक है ये अप्रैल 2022 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये एग्जैक्टली ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया और फिर से अब ये फ्रेश रनअप स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसा स्टॉक्स है ना ये क्लियरली ऊपर जाता हुआ स्टॉक है गाइस। बहुत सारे स्टॉक्स क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट देते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ये जो नीचे का जो लेवल है 450 रुपीज़ का, यहाँ पर नीचे टच करने के लिए आते हैं, फिर या तो यहाँ से नीचे जाएंगे फिर ऊपर आ जाएंगे। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स अगर आपको लिस्ट देखनी हो ना तो आपको देखनी चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जितने भी स्टॉक्स हैं
उनके ना आप उनका स्टडी करोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि वो ऐसे चार्ट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको चार्ट है ना क्लियर दिखना चाहिए। अभी ये कैसा क्लियर चार्ट है गाइस, इस ये ऊपर गया फिर कंसोलिडेट किया फिर से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे अगर स्टॉक्स आपको मिलते हैं, ऐसे अगर चार्ट्स मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन चार्ट क्लियर होना चाहिए। एक तो ये नीचे गिरता हुआ चार्ट होना चाहिए या तो ऐसे क्लियरली ऊपर जाता हुआ चार्ट होना चाहिए। ओके, तो ऐसे ही चार्ट अगर आपके पास कोई है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। और अगर आपके पास असेंडिंग ट्रायंगल वाला कोई चार्ट पैटर्न हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। एंड असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन है ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है गाइस, ठीक है। और अगर आपको अपना स्टॉक को ट्रेल करना है तो टाइम फ्रेम जो मूविंग एवरेजेस होती है उसके अंदर बड़े टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज आपको एज ए स्टॉप लॉस रखनी चाहिए, और वो भी वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हमारा चार्ट ऑफ द वीक। एंड ये सितंबर मंथ में शायद दूसरा चार्ट ऑफ द वीक है। बाकी के भी चार्ट ऑफ द वीक ज़रूर देखना गाइस, क्योंकि जो लर्निंग आप मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो पैसे बनते हैं गाइस मार्केट के अंदर वो आपको पेशेंसली स्टॉक्स को होल्ड करके ही बनेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे से दूर रहना गाइस। मैं तो बोलूँगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी मत करना गाइस, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप जितने भी मैं चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करता हूँ उनको आप लिस्ट बनाओ और उनको ट्रैक करो। और मैं फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को ही पिक करता हूँ। तो इन सारी बातों को याद रखना गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।